नमस्कार। आज हम आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की कला की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसा सफर है जहां हम समझेंगे कि कैसे अपने भावनाओं पर काबू पाना ही असली शक्ति की चाबी है। जरा सोचिए इस बारे में। ऐसा कब हुआ है जब किसी के बोले एक मामूली से शब्द ने पूरे मूड को, अच्छा भला मूड, पलट कर रख दिया हो? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि किसी की चुप्पी, किसी की खामोशी इस कदर जहन पर छा गई हो कि उसके अलावा कुछ और सोचा ही न जा रहा हो? और वो पल याद है जब बिना सोचे समझे तुरंत कोई रिएक्शन दे दिया हो और उसके ठीक बाद सिर्फ पछतावा हाथ लगा हो। असल में यही वो लम्हे हैं, यही वो मोमेंट्स हैं जब हम अपनी ताकत दूसरों के हवाले कर देते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, इमोशनल हैंडल, यानी कि भावनात्मक पकड़। ये एक ऐसी भावना है जिसे अगर दूसरे लोग जान जाएं तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खींचने के लिए, मैनेज करने के लिए और यहां तक कि मैनिपुलेट करने के लिए भी। एक बात हमेशा याद रखनी है, इस दुनिया के खेल में भावना कोई ताकत नहीं है। नहीं, ये तो बस एक हैंडल है जिसे कोई भी आकर पकड़ सकता है। और बात बहुत सीधी है। कोई इंसान जितना ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है, जितना उसके बारे में अंदाजा लगाना आसान होता है, उससे शतरंज की बिसात पर एक मोहरे की तरह चलाना उतना ही आसान हो जाता है। आपका हर रिएक्शन, हर प्रतिक्रिया दूसरों को ये बताती है कि आपको कंट्रोल कैसे करना है। और सुनिए, ये कोई नया विचार नहीं है। आज से 500 साल पहले मैकियावेली ने लिखा था, कंट्रोल उसी का होता है जो इमोशनली सबसे कम निर्भर हो। ये ताकत का एक ऐसा सिद्धांत है जो कभी नहीं बदलता। तो सवाल ये उठता है कि इस ताकत को हासिल कैसे किया जाए? तो इस ताकत को हम हासिल कैसे करें? इसकी शुरुआत होती है अंदर से, एक अंदरूनी किला बनाकर, यानी सबसे पहले खुद पर महारत हासिल करके। इसके दो बहुत ही बुनियादी कदम हैं। पहला, अपनी भावनाओं को छिपाना, और दूसरा, अपनी जरूरतों को खत्म करना। चलिए पहले कदम से ही शुरू करते हैं। हर दिखाई देने वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया असल में एक डेटा है। ये पूरी दुनिया को ये सिग्नल देती है कि उन्हें अपना काम निकलवाने के लिए ठीक किस नस पर हाथ रखना है। जब किसी का चेहरा तनाव में आता है या आवाज कांपने लगती है तो वो अनजाने में अपनी कमजोरियों का पूरा नक्शा ही सामने रख देता है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नकली बन जाएं। नहीं, नकली लोग वो महसूस करने का दिखावा करते हैं जो वो असल में नहीं कर रहे होते। जबकि एक अनुशासित इंसान, एक डिसिप्लिन्ड इंसान, वो महसूस तो बहुत गहराई से करता है, पर वो ये खुद चुनता है कि कब, कहाँ और कितनी भावना को जाहिर करना है। और यही बात इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है कि तूफान में भी एक शांत चेहरा। भावनाओं की कमी नहीं है, वो कंट्रोल है, और कंट्रोल ही तो असली शक्ति है। अब आता है दूसरा कदम जो शायद थोड़ा असहज लगे। ये देखना कि हमें दूसरों से चाहिए क्या, क्योंकि जरूरत हमेशा निर्भरता पैदा करती है और निर्भरता कंट्रोल छीन लेती है। ये कुछ आम निर्भरताएं हैं, जैसे कि दूसरों से वैलिडेशन की चाह, अटेंशन की चाह, किसी बात पर क्लोजर की चाह, या फिर अप्रूवल, एक जवाब या पहचान की चाह। जिस पल किसी को इनमें से कुछ भी किसी और से चाहिए होता है, उसी पल वो सामने वाले को अपने ऊपर एक ताकत दे देता है। एक बार जब अंदरूनी कंट्रोल हासिल हो जाए तो अगला कदम है इसे बाहरी दुनिया में, लोगों के साथ बातचीत में बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से इस्तेमाल करना। तो आइए देखते हैं कि इंटरैक्शंस में महारत कैसे हासिल की जाए। यहाँ पर 4 रणनीतिक सिद्धांत काम करते हैं। चुप्पी का इस्तेमाल करें, अपने पैटर्न तोड़ें, ध्यान हटाएं और जवाब देने में देरी करें। चुप्पी, साइलेंस, सबसे ताकतवर मनोवैज्ञानिक हथियारों में से एक है। जब आप चुप हो जाते हैं तो ये सामने वाले को उस खालीपन को भरने पर मजबूर कर देती है, और उस खालीपन को भरने की कोशिश में वो अनजाने में अपने असली इरादे और अपनी असुरक्षाएं सब कुछ जाहिर कर देते हैं। इंसान पैटर्न पहचानने वाली मशीनें हैं। एक बार जब उनके दिमाग में किसी के व्यवहार का एक मॉडल बन जाता है कि वो तनाव में कैसे रिएक्ट करता है, कितनी जल्दी जवाब देता है, बस फिर वो जान जाते हैं कि उसे मैनेज कैसे करना है। आपके पैटर्न असल में एक पट्टे की तरह है। हमारा दिमाग ना किसी भी चीज की कीमत उसकी कमी के आधार पर तय करता है। तो अटेंशन को भी एक करेंसी की तरह समझिए। जब ये अटेंशन हर वक्त और आसानी से मिलती रहती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जब यही अटेंशन वापस खींच ली जाती है, जब ये कम हो जाती है, तो लोग इसे पाने के लिए और भी ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। ज्यादातर हालात में
जो इंसान सबसे पहले जवाब देता है वो सबसे कमजोर जवाब देता है। लेकिन जब आप रुकते हैं, जब आप जानबूझकर देरी करते हैं, तो आप उस पूरी बातचीत के समय, उसके लहजे और उसकी दिशा पर अपना कंट्रोल बना लेते हैं। आप जल्दबाजी की जगह सटीकता को ले आते हैं, वो भी अपनी शर्तों पर। और अब हम पहुंचते हैं कंट्रोल के शिखर पर, द अनटचेबल माइंड, यानी एक ऐसा दिमाग जिसे कोई छू ना सके। यही वो आखिरी सिद्धांत है जो बाकी सबको मुमकिन बनाता है। इसे कहते हैं डिटैचमेंट, यानी निर्लिप्तता। अब इसका मतलब बेपरवाह या पत्थरदिल होना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है किसी भी सिचुएशन में पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना उस सिचुएशन में डूबे, पूरी ईमानदारी से हिस्सा लेना, लेकिन नतीजे पर निर्भर हुए बिना। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस इन तरीकों से की जा सकती है। चीजों को ऑब्जर्व करना पर उन्हें अपने अंदर सोखना नहीं, जुड़ना पर निर्भर हुए बिना, और जब जरूरत हो तो बिना कोई सफाई दिए पीछे हट जाना। आप मौजूद हैं पर आप कभी किसी के कब्जे में नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब कोई आपको गुस्सा, हताश, डरा हुआ या जरूरतमंद नहीं बना सकता, तो उनके पास आपको कंट्रोल करने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, कोई बटन ही नहीं बता जिसे वो दबा सके। आप अनटचेबल बन जाते हैं। और आखिर में ये सब कुछ बस एक विचार पर आकर टिक जाता है कि जब कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती, तो कोई भी चीज आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। यही सच्ची भावनात्मक आजादी है और यही असली शक्ति का सार है।